गुड इवनिंग, नमस्ते एंड वेलकम। मैं हूं तिशे और मैं हूं सागरिका एंड यू आर वाचिंग अनदर मजेदार एपिसोड ऑफ प्लैनेट बॉलीवुड। तिशे, मैं सोच रही हूँ कि अब से ना प्लैनेट बॉलीवुड में अकेले ही होस्ट करूं। वैसे भी तुम बिजी हो, फिल्म्स कर रहे हो, सो यू वोंट हैव टाइम, राइट? कोई डाउट मत रखना सागा। देखो, लेट्स गेट वन थिंग क्लियर, आई लव प्लैनेट बॉलीवुड और भैया मैं शो छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, व्हाटएवर यू से। पर एक सेकंड, ये शो अकेले होस्ट करने का आइडिया तुम्हारे मन में कैसे आया? एक्चुअली ना आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय दीपिका पादुकोण। दीपिका विल बी होस्टिंग अ शो? नो नो, नॉट रियली। यू वॉच माय टॉप स्टोरी। पर मैं नहीं जाने वाला। कैसे पीछा छोड़ाऊं तुम्हारा? वो तुम डिसाइड कर लो। Planet Bollywood. दीपिका को नहीं रह गया है रणबीर की काबिलियत पर भरोसा। रणबीर की स्टारडम पर दीपिका ने खड़े कर दिए हैं सवाल। जी हाँ, दीपिका ने अपनी अपकमिंग फिल्म तमाशा के मेकर्स के सामने एक ऐसी डिमांड रख दी है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। दरअसल दीपिका खुद को अब रणबीर से बड़ा स्टार समझने लगी हैं और उन्होंने तमाशा के मेकर्स के सामने डिमांड रख दी है कि वो फिल्म तमाशा को रणबीर के साथ कम, अकेली ज्यादा प्रमोट करेंगी। दीपिका को लगता है कि अब वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी हैं कि ऑडियंसेस को वो अकेले थिएटर तक ला सकती हैं और उन्हें अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए रणबीर कपूर के स्टारडम की जरूरत नहीं। दीपिका ने जहां एक तरफ अपनी इस डिमांड से खुद को रणबीर से बड़ा स्टार बना दिया है, वहीं दूसरी तरफ रणबीर की पॉपुलैरिटी पर सवाल भी खड़ा कर दिया है। वैसे रिपोर्टेडली तमाशा फिल्म के मेकर्स ने दीपिका को ये बात जरूर साफ कह दी है कि उन्हें फिल्म को रणबीर के साथ मिलकर प्रमोट करनी होगी और अगर वो चाहें तो अकेले भी इस फिल्म का प्रमोशन डिफरेंट इवेंट पर कर सकती हैं। यह देखने वाली बात है कि रणबीर कपूर की पिछली फ्लॉप फिल्म्स की वजह से उनके स्टारडम पर सवाल तो जरूर खड़े हुए हैं, लेकिन फिल्म मेकर्स को अभी भी रणबीर की काबिलियत पर पूरा भरोसा है और वो रणबीर पर अपने पैसे लगाने से नहीं डर रहे। ऐसे में दीपिका की तरफ से रणबीर की पॉपुलैरिटी पर सवाल खड़ा करना काफी सरप्राइजिंग है। We just hope रणबीर इस फिल्म से एक बार फिर अपनी पॉपुलैरिटी को साबित करेंगे और उनके स्टारडम पर उठ रहे सवालों का जवाब लोगों को अपनी सक्सेस से जरूर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सुनना, डर हो तो सलमान जैसा। क्या बात कर रही हो? फिर से किसी को पड़ी क्या सलमान से? मैं वर्चुअली हाँ, सलमान का बॉक्स ऑफिस दम किसी पर भारी पड़ गया। डोंट लुक कंफ्यूज्ड, वॉच माय नेक्स्ट स्टोरी। किस पर? कंफ्यूजन। Planet Bollywood. सलमान खान से डरी सनी देओल। सलमान की कामयाबी ने किया सनी के दिल में खौफ पैदा। सलमान से डरकर खिसकाई सनी ने घायल वंस अगेन की रिलीज डेट। दरअसल माजरा ये है कि सलमान खान की दिवाली पर आ रही है प्रेम रतन धन पायो और उसी वक्त सनी देओल ने भी अपनी हिट फिल्म घायल के सीक्वल घायल वंस अगेन को रिलीज करने का किया था ऐलान। पर अब ज़ूम को सोर्सेज से पता चला है कि सनी देओल ने घायल वंस अगेन की रिलीज डेट कर दी है थोड़ी पुश और ये उन्होंने किया है सलमान खान की फिल्म प्रेम रतन धन पायो के चलते। सनी इस बात से बखूबी वाकिफ है कि सलमान की पिछली रिलीज बजरंगी भाईजान ने पाई है अपार कामयाबी और सूरज बरजात्या की डायरेक्शन में बन रही प्रेम रतन धन पायो के लिए भी लोगों में नजर आ रहा है जबरदस्त क्रेज। इसीलिए सलमान की फिल्म से ना टकराने का किया है सनी ने फैसला। अब ये तो किसी से छिपा नहीं है कि घायल वंस अगेन का कामयाब होना सनी के लिए कितने मायने रखता है। ऐसे में प्रेम रतन धन पायो के सामने घायल वंस अगेन को रिलीज कर सनी नहीं करना चाहते अपनी फिल्म का बेड़ा गर्क। सनी का ये डिसीजन उनकी फिल्म घायल वंस अगेन के लिए साबित हो सकता है एक वरदान। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। सागा, मेरा एक सपना है that as an actor I get to work with R. Balki. What a filmmaker, man. Yeah, he's very nice and he's very strict also as a filmmaker. Strict? You know what? Recently उन्होंने अर्जुन कपूर की क्लास ले ली। क्या बात कर रही हो? Should I change my सपना then? Oh, poor baby. Up to you. No, I want to work with him. Okay. Sir, one chance. Planet Bollywood. अर्जुन कपूर को सुननी पड़ी डांट। चुपचाप सुनते रहे अर्जुन। एक शब्द नहीं निकला अर्जुन के मुंह से। अर्जुन कपूर को यह फटकार लगाई डायरेक्टर आर बाल्की ने। सोर्सेस के मुताबिक अर्जुन कपूर आर बाल्की की फिल्म की एंड का के लिए कर रहे थे शूट। अर्जुन के किरदार में रंग भरने के लिए आर बाल्की ने मांगे उनसे इनपुट्स। मिस्टर बाल्की चाहते थे कि अपने किरदार को इम्प्रेसिव ढंग से पर्दे पर उतारने के लिए अर्जुन करे लास्ट मोमेंट पर कुछ इम्प्रोवाइजेशन।
पर अर्जुन ने अपनी ओर से नहीं दिया किसी तरह का कोई इनपुट। वो सिर्फ वही करते गए जैसे बाल्की बोलते गए। बस इसी बात पर बाल्की का चढ़ गया पारा और उन्होंने लगा दी सबके सामने अर्जुन की डांट। वेल, देखना यह है कि अर्जुन पर इस डांट का कितना असर होता है। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। Saga, I am extremely excited about our next gossip. उसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं तो हमारे हर एक गॉसिप को लेकर एक्साइटेड रहती हूँ। Well, that's good, but this one's really cool. चलो, do you know कि हम कौन सी फादर सन जोड़ी को जल्द ही सिल्वर स्क्रीन पर देखने वाले हैं? कौन सी? Actually, it's father sons. तुम डिसाइड कर लो। Sons. पक्का। पक्का। Planet Bollywood. यमला पगला दीवाना में नजर आए 3 देओल्स एक साथ। यमला पगला दीवाना 2 में साथ आया देओल खानदान। पर इस फिल्म का सीक्वल तो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गया। इसके बावजूद द देओल्स विल बी कमिंग टुगेदर फॉर येट अनदर फिल्म। जी हाँ, और इसका खुलासा खुद धर्मेंद्र ने किया है एक इवेंट पर। धर्मेंद्र ने दिल्ली के एक इवेंट पर बताया कि वो सनी देओल और बॉबी देओल के साथ एक फिल्म पर काम कर रहे हैं। हालांकि ये पता नहीं लगा है कि क्या ये फिल्म यमला पगला दीवाना की फ्रेंचाइजी में से एक है, बट ये जरूर पता चला है कि इट इज गोइंग टू बी अ फैमिली ड्रामा। Well, it's been long that we have seen the Deols on screen. ऐसे में इस फिल्म का इंतजार तो सभी को होगा। For कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई। What do you think about Salman and Saif जोड़ी? I think both are super hot. But one second, are you telling me ये दोनों साथ में काम करने वाले हैं? Well, हाँ भी और ना भी। मतलब? Well, ये दोनों साथ में काम तो कर रहे हैं, पर क्या ये जोड़ी ऑन स्क्रीन दिखेगी? चलो देख लेते हैं। कितने तुम पहेलियां बुझाते हो। पहेलियां? Planet Bollywood. First, I don't think you can compare my career really to Salman Khan, who has always played, you know, a man of the people and a very grounded kind of heroic roles. And he's a superstar in that, and he's so brilliant. सलमान खान का यही स्टारडम अब सैफ के काम आने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द सैफ अली खान और सलमान खान बिजनेस पार्टनर्स बनने वाले हैं। सोर्सेस से तो यही पता चला है कि ये दोस्ती अब बिजनेस में बदलने वाली है। ये तो सभी को पता है कि सलमान खान की प्रोड्यूस्ड फिल्म में सैफ लीड एक्टर का रोल प्ले करने वाले हैं, पर बहुत जल्द अब सैफ सलमान के बीइंग ह्यूमन क्लोथिंग लाइन को भी एंडोर्स करने वाले हैं। जी हाँ, सैफ को अपनी प्रोडक्शन वेंचर के लिए साइन करने के बाद अब सलमान सैफ को दे रहे हैं सहारा टू वर्क विद हिम फॉर हिज क्लोथिंग लाइन। बता दें कि सैफ आने वाले इवेंट्स पर सलमान के क्लोथिंग लाइन को प्रमोट भी करने वाले हैं। वी मस्ट से कि सैफ और सलमान की ये डील जबरदस्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। तिशे, कल रात तुम कहाँ थे? सागा, मैं बहुत ही बोरिंग आदमी हूँ, मैं घर पे सो रहा था। डोंट लाई, ओके? मुझे पता चला कि तुम हीरो की स्क्रीनिंग के लिए गए थे और तुम फिर मुझे नहीं लेके गए। तुम कभी नहीं लेके जाते मुझे। ओके, सॉरी सागा, नेक्स्ट टाइम पक्का लेके जाऊंगा, ओके? पर इन द मीनटाइम आई हैव गॉट सम गॉसिप फॉर यू। कैन आई शो इट टू यू? फास्ट शो। इस फ्राइडे कौन सी पिक्चर देखोगी तुम? Planet Bollywood. सलमान खान के प्रोडक्शन के अंडर बनी हीरो रिलीज होने ही वाली है और हमने स्पॉट किया इस फिल्म के स्टार्स को विद देयर फैमिलीज ऑन द स्पेशल स्क्रीनिंग ऑफ हीरो कैप्ड बाय डायरेक्टर निखिल अडवाणी। हीरो फिल्म के एक्टर सूरज दिखे काफी कॉन्फिडेंट फॉर हिज डेब्यू परफॉर्मेंस, वहीं उनकी को स्टार आथ्या थी थोड़ी सी नर्वस। I'm waiting for the 11th of September and we've got really good response because we've been going for the city tours, so अच्छा response मिल रहा है, अभी अच्छा लग रहा है, अभी देखते हैं ऊपर वाले के हाथ में सब। स्क्रीनिंग थी तो क्या वहाँ पे भी थे शायद आप? वहाँ पे क्या? मैं था वहाँ पे अभी फिलहाल फैमिली वाले देख रहे हैं, अभी बाहर वाले देखेंगे तो मजा आएगा। I'm just happy and excited. I'm really nervous because one day left, so hopefully you all show us love on Friday as well. But thank you for always supporting us and showing us so much love. Thank you. और क्या फील कर रहे थे आथ्या के डैडी सुनील शेट्टी आफ्टर सीइंग हिज डॉटर ऑन द बिग स्क्रीन फॉर द फर्स्ट टाइम? मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन अब ऑडियंस के ऊपर है, बट वेरी नाइस परफॉर्मेंसेस, बहुत अच्छे, वेरी गुड। Well, we hope the film does well at the box office and the two become promising newcomers in B-Town. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai.
वैसे यू नो यू आर नॉट द ओनली वन जो बॉलीवुड डेब्यू करने वाला है। Really? और कौन है मेरा कंपटीशन? ओ प्लीज तिशे, आई एम टॉकिंग अबाउट कपिल शर्मा जो बहुत जल्द सिल्वर स्क्रीन पर आने वाले। कपिल बाजी, मैं भी आपका फैन हूँ, बट सागा इसमें कौन सी नई खबर है? Everyone knows about it. नई खबर ये है कि उन्होंने चूज कर लिया है SRK का कैप इंस्टेड ऑफ सलमान। अब ज्यादा सवाल पूछे बिना स्टोरी देख लो। तुम कौन से कैंप में? Planet Bollywood. कपिल शर्मा ने लगता है बदल ली अपनी प्रायोरिटीज और थाम लिया शाहरुख खान का हाथ। जहां सलमान खान ने उनके शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल को इस बार डिच किया टू प्रमोट हिज फिल्म हीरो, वहीं अब कपिल शर्मा ने भी सलमान का साथ छोड़ दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इस बार सलमान खान ने कपिल शर्मा के कम्पिटिटिव शो कॉमेडी नाइट्स बचाओ पर अपनी फिल्म हीरो को प्रमोट किया और ना कि कपिल के शो पर, जिसके बाद अब जूम के सोर्सेस को पता चला है कि कपिल शर्मा अपनी फिल्म किस किस को प्यार करूं की स्पेशल स्क्रीनिंग शाहरुख खान के लिए होस्ट करेंगे। इतना ही नहीं, पर खबरों की माने तो कपिल ये स्क्रीनिंग खास हैदराबाद में रखेंगे एज शाहरुख इज बिजी शूटिंग फॉर दिलवाले देयर। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। इन इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बीच इट्स नाउ टाइम टू फाइंड आउट क्या है आज की बड़ी खबर। Planet Bollywood. फिल्म की कहानी बहुत अच्छी होगी और मुझे ठीक से पैसे मिलेंगे तो मैं जरूर करूंगा। अनीस बाज़मी यहाँ वेलकम टू जंगल के बारे में कर रहे हैं बात। जी हाँ, ये खबर आई है कि वेलकम बैक के बाद अब इस फ्रेंचाइजी की थर्ड इंस्टॉलमेंट वेलकम टू द जंगल के नाम से बनने जा रही है। लेकिन इस मूवी को डायरेक्ट अनीस बाज़मी नहीं बल्कि कोई और करेंगे। जी हाँ, अनीस बाज़मी ने वेलकम और वेलकम बैक डायरेक्ट की है, लेकिन खबरों की माने तो अनीस बाज़मी को प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म के तीसरे इंस्टॉलमेंट में रिप्लेस कर दिया है और कोई और डायरेक्टर लेने का किया है फैसला। और जब जूम ने अनीस से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए इस बारे में उनसे पूछा तो क्या कहना था उनका, वो भी सुनिए। मुझे नहीं कुछ पता, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से ये लोग जो भी फैसला करेंगे वो बहुत सही होगा फैसला और मुझे खुशी होगी। मुझे खुद भी सोचना पड़ेगा कि मुझे तीसरी फिल्म करनी है नहीं करनी, बिकॉज क्या है कि बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी का काम है। अनीस ने अपने दिल का दर्द इशारों इशारों में कुछ यूँ बयां किया। फिल्म की कहानी बहुत अच्छी होगी और मुझे ठीक से पैसे मिलेंगे तो मैं जरूर करूंगा। जी हाँ, हाल ही में हमने आपको बताया था कि पैसों को लेकर अनीस बाज़मी और अनिल कपूर अपने प्रोड्यूसर से है नाखुश और अब लगता है इसी इश्यू की वजह से वेलकम बैक के प्रोड्यूसर्स और अनीस बाज़मी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। तभी तो वेलकम टू जंगल में अनीस को ना लेने की खबरों ने बस क्रिएट कर दिया है। अब देखना ये होगा कि अनीस को वेलकम टू जंगल में कौन करता है रिप्लेस। फरेलिका श्रीवास्तव थापा, जूम, मुंबई। ओके सागा, मैं अब थोड़ा स्टारी टैंट्रम दिखाने वाला हूँ। ओहो तिशे, तुम्हारी फिल्म ना अभी रिलीज नहीं हुई है। So what? Okay, fine. Listen, I'm really tired, so let's take a break. Oh God, fine. सर के लिए एक ब्रेक ले लेते हैं। You guys come right back. Planet Bollywood. Hello and welcome back. You're watching Planet Bollywood. So Tishe, who's in our Start Chit Chat segment today? सागा, आज हम बात करने वाले हैं द अनकन्वेंशनल काल्की से। Oh, I really like her. I think she's too cool, isn't it? Saga, no one is interested in knowing what you think about Kalki, so let's just go across to Kalki. Planet Bollywood. So Kalki Kekla is here with me and we've caught her at one of her brand promotions or photo shoot, I must say. Ended up very soon. You were just telling me 3 hours early. Not used to such kind of early wrapping up of shoots, right? Really like icing on the cake. It was a great shoot and it finished in 3 hours. Yeah, 3 hours. 3 hours. Which is that fashion trend which you think has been really, really overrated over the years? Oh wow, a fashion trend that's been overrated. I think the whole like lycra, leopard print, animal print. Oh, thing. animal print. Oh god. They keep going back and bringing it back in different ugly forms, like shiny forms and different forms. And, yeah, that's one thing. You've never worn that? I find it really hard to pull off. I've probably worn it somewhere or the other, but it's very hard to be subtle when you're wearing animal print. Exactly, it's too much in your face. It's more like Eurovision style, like, you know. Yeah. Okay, and one fashion trend which you think is very underrated, which maybe you try it a lot often than, you know, other actresses. A fashion trend that's underrated is probably what do you call them? Overalls, like, you know, good old overalls which are really comfortable, which you can wear no matter how fat or thin you are, and they look good. So yeah, I think people should wear more overalls. And one fashion faux pas if you've ever done?
I'm sure I've done many fashion faux pas, but the whole Maybe like something that got unnoticed, went unnoticed from the media. I'm trying to think. I have this terrible tendency to match everything. So everything. Yeah. So I've done the whole like matching shoes, matching jacket, matching jeans, matching everything, which sometimes can look quite terrible. तिशे, हमारा अगला गॉसिप है ना, मैं उसे सुन के इतना ज्यादा सरप्राइज हूँ कि ये गॉसिप कैसे बताऊं वही समझ नहीं आ रहा। पर ये रिएक्शन से मेरी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो बता दो। तुमने बाबा राम रहीम का नाम सुना है, यानी मैसेंजर ऑफ गॉड? यस, उनकी फिल्म आ रही है। And I actually also quite wonder, it's shocking? ये शौक तो लोगों को लग ही चुका है, but there's more to it. उन्होंने Zoom पर एक्सक्लूसिवली बताया है कि उनकी फिल्म में एक सुपरस्टार ने इंटरेस्ट दिखाया है। One second, सुपरस्टार? सुपरस्टार। सुपरस्टार? मैसेंजर ऑफ गॉड, या। सुपरस्टार? Planet Bollywood. आजकल बाबा राम रहीम की चर्चा हर जगह है और अब इनके साथ काम कर सकते हैं ऋतिक रोशन। चौंक गए ना? वेल, तो आपको बता दें कि ऐसा हम नहीं बल्कि खुद बाबा राम रहीम कह रहे हैं। जी हाँ, हाल ही में जब हमने संत राम रहीम से उनके कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहा, तो उन्होंने हमें बताया कि कैसे वो अपनी अगली फिल्म एक मल्टी स्टारर बनाना चाहते हैं और जिसके लिए वो कुछ बड़े स्टार्स को भी कंसिडर कर रहे हैं, जिसमें से एक हो सकते हैं ऋतिक रोशन। बहुत जबरदस्त एंटरटेनमेंट उसमें होगा और वो मल्टी स्टार में भी होगी। ऋतिक आए थे, उनसे बात की और उनको जरा से ये सुनाया और हमने कहा क्या बेटा आप इसमें आना चाहेंगे? कहता बेशक। उनके जो वर्ड थे सिर्फ हूबहू हम कहना चाहेंगे, कुछ आगे पीछे नहीं। हमने कहा, उन्होंने बोला बेशक मैं आऊँगा। वेल, अब ऑडियंसेस के लिए बॉलीवुड की ग्रीक गॉड ऋतिक और मैसेंजर ऑफ गॉड बाबा राम रहीम का ये कॉम्बिनेशन देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग। फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। और इसी के साथ वक्त हो गया है आज की स्पेशल स्टोरी देखने का। Planet Bollywood. शिल्पा शेट्टी ने इस बार अपने हस्बैंड राज कुंद्रा का बर्थडे बनाया एक्स्ट्रा स्पेशल। शिल्पा ने राज के लिए मुंबई में कोई सरप्राइज बर्थडे पार्टी तो नहीं रखी। इंस्टेड दोनों ने प्लान किया एक रोमांटिक एडवेंचरस ट्रिप टू मालदीव्स, जहां उन्होंने काफी एक्साइटिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स भी किए। राज के बर्थडे के दिन दिस हॉट कपल वेंट फॉर पैरासेलिंग टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम और काफी एक्साइटेड भी थे दोनों। Apparently, Shilpa wanted to make sure Raj has an amazing birthday this year, especially since इस साल में राज के साथ काफी कुछ हुआ है उनकी प्रोफेशनल लाइफ में। शायद इसीलिए मुंबई से कहीं दूर टेंशन फ्री हो के राज ने किया अपना बर्थडे सेलिब्रेट मालदीव्स में। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। अरे तिशे, मैं तो इन सब में भूल ही गई। कल तो तुम्हारी फिल्म रिलीज होने वाली है ना? Aren't you excited? I'm getting excited. यार सागा, अब नेकी और पूछ देखो, मैं अपनी फिल्म की बात इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज अब व्यूअर्स माइट जस्ट थिंक कि मैं खुद की तारीफ करते रहता हूँ, बट नो, ऑन अ सीरियस नोट, हमारी मूवी द परफेक्ट गर्ल काफी अच्छी बनी है। हाँ, तिशे, we don't want to see the anchor तिशे, we want to see the actor तिशे. So guys, let's check out कि हमारा तिशे क्या कमाल दिखाने वाला है। Thank you. Good luck. Planet Bollywood. बॉलीवुड में हर साल हमें न्यू फेसेस देखने मिलते हैं। And this time we have our very own Zoom anchor making a debut with the film The Perfect Girl along with Tara Alicia Berry. Talking about his film in an exclusive chat with us, Tishe revealed why it's a different rom-com than any other usual film. We have shot the film in real time for 1 hour. So in that 1 hour, what you're seeing, it's being happening. I mean, in that 1 hour, they are actually talking, they're doing stuff. So that is the USP of the film, and it is also different. So the entire teenage part wherein they meet and wherein they realize they are perfect for each other, that happens in real time. साथ ही टीशे ने बताया कि न्यू जनरेशन के एक्टर्स में से उन्हें किसी का पाथ फॉलो करना हो या someone he sees as a close competitor, who would that be? Varun Dhawan was in my dance class together. He may not remember me, but I had actually borrowed like $500 from him because we had to actually buy some kind of ballet shoes, and I didn't have money that day, so I was like, he's like, huh?
So Varun Dhawan is someone who I really look up to. Recently, I used to love Ranbir Kapoor. I still love him. But Varun, the way he's handling his film, I think he's tapping all the genres which a contemporary hero would dream of. बॉलीवुड में एंट्री तो आपने ले ली, बट यहाँ प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा आपकी पर्सनल लाइफ पर इन्वेस्टिगेशन होता है. So how comfortable are you in talking about it? There was this perfect girl, so if you call it, in my life, but that didn't work out for some reason. It lasted for like 5 years and stuff, and now she's married and happy in her life. So वो एक phase था which was like I experienced everything in that heartbreak. So फिलहाल तो yes, I'm single. Now I'm waiting for the perfect girl part 2. We wish you all the best, Tishe, for your new venture and hope you make a mark in Bollywood. Bureau Report, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. आज का हमारा शो यही खत्म होता है. क्या बात कर रही हो? टाइम हो गया? हाँ तिशे, I know मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, वक्त का अंदाजा नहीं होता है and all that. I'm too good. Actually, Saga, it's the other way round. But खैर हमारी नोक-झोंक तो ऐसे ही चलती रहेगी. You guys tune in tomorrow, same time, same place, to your favorite Bollywood gossip show, Planet Bollywood, with more masti, more entertainment, and more gossip. Till then, be fresh, be frank, and be sexy. Only on Zoom. Turn on.